मात्र 16 साल की उम्र में हिंदी फिल्मी जगत में अपना सफर शुरू किया और 19 साल की उम्र में शादी भी कर ली इस अदाकारा ने। तो आप हैं मेरे 3 दिन के खरीदार। वो क्या है कि सफाई देने की जरूरत नहीं। और अपने छोटे से फिल्मी करियर में इन्होंने कई फिल्में कर डाली। अपनी पहली ही फिल्म में इन्होंने बोल्ड सीन की बारिश कर दी थी। इतनी कम उम्र में इन्होंने फिल्मी जगत को बोल्ड सीन देकर हिलाकर रख दिया था। जिस भी फिल्म में इस अदाकारा का रोल मिलता उस फिल्म पर मानो सुपरहिट की स्टैंप लग जाती थी। जब इस अदाकारा की नई फिल्म आती थी तो दर्शक घंटों लाइन में खड़े होकर टिकट लेकर थिएटर में जाते और इनका बोल्ड सीन देखकर फिल्म के बाद अधूरी छोड़कर चले आते थे। तो क्यों भागना पड़ा था इन अदाकारा को अपना देश छोड़कर? रातों रात गायब हो गई थी। एक खास बात यह है कि जब ये अपने पति के साथ छुट्टी पर जाती थी तो अपने अलग अलग रूम में क्यों सोते थे? वो कौन थी ये अदाकारा, क्या थे इनसे जुड़े अनसुने किस्से, बताएंगे और भी बहुत कुछ बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफरनामा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोनम बख्तावर खान की। इस अदाकारा ने अपनी पहली फिल्म में किसिंग सीन देकर फिल्म इंडस्ट्री में आग लगा दी थी। इनकी जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तो हर फिल्म में खतरनाक बोल्ड सीन देखने को मिलता था। 90 के दशक में सबसे बोल्ड अदाकारा बन गई थी। बोल्ड सीन देने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। 90 की ट्रेंड गर्ल बन गई थी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आलम यह हो गया था कि सोनम के घर पर प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी और थिएटर में दर्शकों की। अदाकारा ने अपनी पहली फिल्म में अपनी से दोगुनी उम्र के एक्टर के साथ इंटीमेट सीन देकर सबको हिला दिया था। दोस्तों, अगर आपने त्रिदेव और विश्व आत्मा फिल्म देखी होगी तो को सोनम बख्तावर खान जरूर याद होगी। 90 के दशक की सबसे बोल्ड अदाकारा जिसकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में थी, अपनी फिल्म में रातों रात सुपरस्टार बन गई। इस नाबालिग अदाकारा के सामने सभी अदाकाराओं के पसीने छूटने लग गए थे। इस अदाकारा ने अपना रंग दिखाया ही था कि उनके सामने एक ऐसा नाम आया जिसे इस अदाकारा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आनन फानन में शादी करनी पड़ी। इससे जानने से पहले हम आपको इस अदाकारा का रियल नाम बता दें। इनका नाम बख्तावर खान है। इनका जन्म मुंबई में 2 अक्टूबर सन 1972 को हुआ था। इनके पिता का नाम मुसीर खान और माता का नाम तलत खान है। बख्तावर खान अभिनेता रजा मुराद की भतीजी और अभिनेता मुराद की पोती है। सोनम के पापा की जान पहचान कई फिल्मी हस्तियों से थी तो इन्हें फिल्मों में आने में कोई दिक्कत नहीं हुई और अभिनेता फिरोज खान की नजर इस अदाकारा पर पड़ी। उन्हें इस अदाकारा में वो सब नजर आया जो कि एक बेहतरीन अदाकारा की पहचान होती है। सोनम का स्क्रीन टेस्ट हुआ और उसमें वो सिलेक्ट भी हो गई, लेकिन किसी वजह से फिल्म अभिनेता फिरोज खान की फिल्म स्टार्ट नहीं हो पाई। लेकिन सोनम का यही ऑडिशन फिर यश चोपड़ा के पास पहुंचा। उन्होंने अपनी न्यू फिल्म विजय के लिए इन्हें साइन कर लिया और सोनम की ये पहली फिल्म थी और यश चोपड़ा ने ही बख्तावर खान को सोनम का नाम दिया था। वर्ष 1988 और सोनम की उम्र मात्र 16 साल। और आपको बताते चले, सोनम ने 1987 में एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया। विजय फिल्म में उनके अपोजिट में एक्टर थे ऋषि कपूर और इस अदाकारा ने फिल्म में आते ही बोल्ड सीन की लाइन लगा दी। लेकिन देखने से लग नहीं रहा था कि ऋषि कपूर सोनम से दोगुनी उम्र के हैं, क्योंकि सोनम को बिल्कुल भी कोई संकेत नहीं हो रहा था बोल्ड सीन देने में। सोनम ने लाल बिकनी पहनकर समुद्र के किनारे पानी में भीग भीग कर ऋषि कपूर के साथ इंटीमेट सीन शूट किए और जब ये सीन सिनेमा घरों में बैठे दर्शकों के सामने आए तो उनके पसीने निकल गए। फिर सोनम रातों रात बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर हो गई और सोनम बन गई बोल्ड स्टार अदाकारा। फिल्म सुपरहिट हो गई। सोनू रातों रात सुपरस्टार बन गई। ये फिल्म सुपरहिट होने के बाद सोनम के पास ढेरों फिल्म के ऑफर आने लगे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोनम के घर चक्कर काट रहे थे। उनकी फिल्म नाइंसाफी, लश्कर, आखिरी गुलाम, आखिरी अदालत, आखिरी बाजी, हम भी इंसान है जैसी बड़ी फिल्में उन्होंने मात्र 1 साल में ही कर डाली।
अगले साल सन 1989 में एक फिल्म आई त्रिदेव। इस फिल्म में बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सन्नी देओल, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, अमरीश पुरी, रजा मुराद, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और साथ में थी सबसे कम उम्रिया सोनम और उनके अपोजिट में थे नसीरुद्दीन। दोनों पर फिल्माया गया गाना तिरछी टोपी वाले, ये गाना इतना सुपरहिट रहा कि इस फिल्म में रॉकेट लग गया। इस गाने ने सोनम को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। बड़ी बड़ी आंखें, बिंदास फिगर, एकदम परी को टक्कर देने वाली सोनम चमकता हुआ सितारा बन गई और नया नाम मिला उन्हें ओए ओए गर्ल। और उनकी एक फिल्म और आई मिट्टी और सोना। इस फिल्म में दर्शकों को सोनम के अलावा कोई एक्टर नजर ही नहीं आ रहा। सोनम ने इस फिल्म में इतने सारे बोल्ड सीन दिए थे कि दर्शकों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 90 के दशक में बोल्ड सीन देना पर्दे पर बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन सोनम के लिए मानो ये काम सबसे आसान हो गया था। और अब आलम यह हो गया था कि सोनम खान की कोई भी फिल्म आती थी तो थिएटर में भीड़ लगी रहती। इसके बाद इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया जैसे प्यार का कर्ज, चोर पे मोर, जीने दो, क्रोध, कोहराम, अजूबा और मत वाले। फिर 1992 में आई एक फिल्म विश्व आत्मा। ये फिल्म उस समय की सबसे महंगी फिल्म। इस फिल्म में एक गाना था जो सोनम और नसीरुद्दीन पर फिल्माया गया था, दिल ले गई तेरी बिंदिया, याद आ गया मुझको इंडिया। इस गाने को भी बहुत पसंद किया गया था। अब सोनम के पास वो सब कुछ था जो कि एक धनवान व्यक्ति के पास होना चाहिए। उनके पास फिल्म और पैसा दोनों ही थी। तभी उन्होंने निर्देशक राजीव राय से शादी करके अचानक सबको अचंभित कर दिया। त्रिदेव फिल्म के दौरान ही दोनों में प्रेम हो गया था। 3 साल तक दोनों डेट करते रहे। सन 1991 में दोनों ने शादी भी कर ली। सोनम की उस समय उम्र मात्र 19 साल और राजीव राय उम्र में सोनम से 17 साल बड़े थे। शादी तो हो गई, लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात घूम रही थी कि इतनी जल्दी शादी क्यों की। शादी की बात डॉन माफिया का राज होता था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उस समय अबू सलेम के साथ उनका नाम जुड़ने की खबर भी फैली थी। शायद इसी बदनामी से बचने के लिए सोनम ने शादी कर ली और फिल्मों से रुख भी बदल लिया। शादी के 2 साल बाद सोनम को एक बेबी भी हुआ जिसका नाम रखा गया गौरव राय। सोनम की आखिरी फिल्म थी इंसानियत। सोनम की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अंडरवर्ल्ड की धमकी फिर मिल रही थी और उनके पति को भी जान से मारने की धमकी मिली। सन 1997 की बात है। राजीव राय अपने ऑफिस के सामने खड़े हुए थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ। इस घटना में राजीव राय की तो जान बच गई, लेकिन दोनों की नींदें उड़ गई और राजीव राय रातों रात अपना देश छोड़कर सोनम के साथ अन्य देशों में चले गए। 4 साल तक दोनों अलग अलग देशों में भटकते रहे और फिर ये 2 दशक तक भारत से अलग रहे। लेकिन समय एक सा नहीं चलता। शादी के कुछ दिनों बाद जब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर दोनों में दूरियां बन गई। कहा यह जाता है कि ये दूरियां अंडरवर्ल्ड की वजह से बनी थी। के बाद उन्होंने सन 2001 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला ले लिया, लेकिन बात यहाँ आकर रुक गई। उनका बेटा छोटा है, उसके लिए उन्होंने तलाक नहीं लिया और जब भी वे कहीं छुट्टी मनाने के लिए जाते थे तो वहाँ पर अलग अलग रूम लेकर रहते थे ताकि बच्चे की परवरिश पर कोई प्रभाव ना पड़े। और इसके बाद जब बेटा 18 साल का हुआ तो यानी 2016 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद सोनम भारत लौट आई और पुडुचेरी के रहने वाले सोनम के दोस्त डॉक्टर से शादी कर ली। उस समय उनकी उम्र 44 साल की हो गई थी और इस समय वे फिल्मी जगत से दूर अपने पति के साथ जिंदगी जी रही है। दोस्तों, यदि आप भी सोनम को लाइक करते हैं तो क्या उनको दोबारा इंडस्ट्री में आना चाहिए? कमेंट में बताइएगा। ये एपिसोड कैसा लगा आपको? अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही बॉलीवुड स्टार सफरनामा में। धन्यवाद।